नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि के लिए गुरु मार्गी होकर क्या प्रभाव देने वाले हैं। वृश्चिक राशि के लिए क्या प्रभाव लेकर आए हैं गुरु मार्गी बृहस्पति। तो चलिए बात करते हैं बृहस्पति के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं 24 नवंबर को गुरुदेव बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं मीन राशि में और यहाँ 20 अप्रैल तक मार्गी रहेंगे। तो देखते हैं 24 नवंबर से 20 अप्रैल का समय वृश्चिक राशि के लिए क्या शानदार होने वाला है, कैसा फल मिलेगा वृश्चिक राशि को। जैसा कि हम सब जानते हैं जब गुरुदेव वक्री थे तो उन्होंने वृश्चिक राशि को काफ़ी परेशान कराया। परेशानी इस प्रकार की थी कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, कार्य संतान से अनबन लगी हुई थी, प्रेम संबंधों में खटास चल रही थी, भाग्य का साथ मिल नहीं रहा था, पिता से अनबन बनी हुई थी, लाभ हो नहीं रहा था, आय में कमी आ रही थी या फिर पैसों की तंगी चल रही थी, धन संचय हो नहीं पा रहा था, कुटुंब से अनबन चल रही थी। इस प्रकार की समस्याएं वृश्चिक राशि वालों को लगी हुई थी। मगर अब जब गुरु बृहस्पति बकरी से मार्गी हो गए हैं तो वृश्चिक राशि को क्या फल देंगे 24 नवंबर से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सब देख रहे हैं, एक वृश्चिक लगन की कुंडली आपके सामने है। इसके पंचम भाव यहाँ मीन राशि, वहाँ गुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे 24 नवंबर को। तो यहाँ गुरुदेव मार्गी होकर पंचम भाव में सबसे पहले आपके पुत्र से जो आपकी मतभेद चल रहे थे वह आप समाप्त होंगे, आपको लाभ होने वाला है, पुत्र से लाभ होता दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपके जो प्रेम संबंध चल रहे थे, प्रेम संबंधों में खटास हो रही थी, प्रेमी बन नहीं रही थी, मतभेद हो रहा था, तो उन सब में भी आपको राहत मिलने वाली है। और रही बात आपकी शिक्षा की, जो विद्यार्थी वर्ग हैं, शिक्षा संबंधी समस्या आ रही थी, शिक्षा में मन नहीं लग रहा था, कोई एग्ज़ाम निकल नहीं रहा था, मतलब शिक्षा में रुचि नहीं हो रही थी। और विद्यार्थियों को शिक्षा में मन लगने वाला है, विद्यार्थियों को शिक्षा में मन लगेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 24 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे और इन सारी चीज़ों में बढ़ोतरी करने वाले हैं। इसके बाद जो गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि है वह आपके नवम भाव पर पड़ेगी। नवम भाव जहाँ 4 अंक लिखा हुआ है वहाँ नवम भाव है। यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ने से आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है। आप धर्म कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़कर कार्य करने वाले हैं या धर्म संबंधी कार्यों में आपका विकास होने वाला है। जो लोग धर्म संबंधी कार्य करते हैं, जैसे कि कार्य क्षेत्र, पूजा पाठ या फिर कोई शिक्षा या उच्च शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं या ग्रहण करने की आशा रखते हैं, चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी मददगार है ये गुरुदेव की पंचम दृष्टि। और जिन लोगों की पिता से खटपट चल रही थी, पिता से अनबन बनी हुई थी या पिता से साझेदारी नहीं बैठ पा रही थी, तो उन लोगों के लिए गुरुदेव की पंचम दृष्टि बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि गुरुदेव की पंचम दृष्टि अमृतमय दृष्टि होती है। गुरुदेव जहाँ जहाँ दृष्टि डालेंगे वहाँ अमृत भर देंगे। और वक्री थे, वक्री का अर्थ होता है अपनी सही गति के अनुसार गोचर ना करना, मगर अब मार्गी होकर अपनी सही गति के अनुसार गोचर करेंगे और इससे आपके लाभ होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जिन लोगों की कुंडली में गुरु बृहस्पति उच्च या बलवान है तो उन्हें तो अत्यधिक लाभ मिलने वाला है। वहीं हम बात करते हैं गुरुदेव की 7वीं दृष्टि के बारे में। तो गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पड़ेगी। जहाँ 6 अंक लिखा हुआ है वहाँ लाभ भाव है और यहाँ पर गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ने से आपको लाभ होगी। लाभ इन क्षेत्रों से, जो लोग टीचिंग के क्षेत्र में हैं, जो वाणी संबंधित कार्य कर रहे हैं, उनको इन क्षेत्रों से लाभ होने वाला है। जो ज्योतिष का काम करते हैं उनको भी उनकी लाभ में या आय में बढ़ोतरी होने वाली है। यानी कि आपकी अच्छी तरक्की होना लिखी है, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। आप किसी प्रकार की आपकी इच्छा है जो काफ़ी समय से पूर्ण नहीं हो पा रही थी, वहाँ गुरुदेव मार्गी होकर आपकी इच्छाओं को पूर्ण होने का कार्य भी करेंगे। उसके बाद जो आपके बड़े भाई से आपकी अनबन चल रही थी, जो बड़ा भाई होता है उनसे किसी प्रकार की आपकी अनबन चल रही थी या मतभेद हो रहे थे, आपस में बात बन नहीं रही थी, तो वहाँ भी गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ने से लाभ भाव पर तो इन सारी समस्या पर आपको छुटकारा मिलने की संभावना बनती है। और ये लाभ भाव यहाँ से ज्योतिष का काम करते हैं तो आपको इन क्षेत्रों में भी आपको अच्छे से ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना बनती है। इसके बाद हम बात करते हैं गुरुदेव की जो नवम दृष्टि है वह आपके यहाँ पर लगन पे पड़ेगी। लगन वहाँ जहाँ पर 8 अंक लिखा हुआ है, 8 अंक लिखा है वहाँ लगन है। और जहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ने से आप में ज्ञान का ऐसा संचार बढ़ने वाला है, मतलब आपको ज्ञान ही ज्ञान आपके व्यक्तित्व में झलकेगा, क्योंकि कोई भी लोगों से आप मिलने जाएंगे तो वो आपसे एकदम प्रभावित हो जाएंगे आपके ज्ञान के कारण। यदि आपने कम्युनिकेशन स्किल आपकी सही नहीं हो पा रही थी, अपने ज्ञान सामने प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे थे, आपको सम्मान नहीं मिल रहा था अपने ज्ञान के कारण, तो वहाँ अब आप सबको मिलने वाला है, क्योंकि गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके व्यक्तित्व पड़ेगी। और व्यक्तित्व में दृष्टि पड़ने से तो गुरुदेव की 9वीं दृष्टि व्यक्तित्व पढ़ने से तो आप में इतना ज्ञान आ जाएगा, यानी कि आप ज्ञान के क्षेत्रों में आगे बढ़ने वाले हैं। आपको ज्ञान से सम्मान मिलेगा, आपके चौओर ज्ञान से सम्मान मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। यदि किसी प्रकार से आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति नीच या पीड़ित अवस्था में बैठे हैं तो ये सारी संभावना आपके लिए कम है, मगर ऐसा नहीं है।
क्योंकि मैं अंत में उपाय बताने जा रहा हूँ आपको। इन उपायों करके यदि आपके गुरु बृहस्पति नीच राशि में पीड़ित अवस्था में, तो इन उपायों करके आप लाभ पा सकते हैं। उपाय इस प्रकार से है कि आपको बड़ों का सम्मान करना है। एक पीली गांठ, हल्दी की गांठ पीले रुमाल में रखकर आपको अपने पास रखना है तथा गुरुवार के दिन व्रत रखने से आपके गुरुदेव बृहस्पति बलवान होंगे और आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए, कार्यक्रम देखने के लिए मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रम आपके लिए लाता रहता हूँ। धन्यवाद।